मैडम समन डायरेक्ट पहुंच रही है वहां पे। सर आसिम रास्ते में है, हम उनके साथ जाएंगे। तू फैक्ट्री से रोज आता है यहाँ? रोज रोज छुट्टी कहाँ मिलती है। शिफ्ट बदलवाई है। अब रात की किया करूंगा, सुबह इधर आ जाया करूंगा। नाइट शिफ्ट की आदत हो गई है तुझे। तेरी बाजू कहती नहीं थी आंखों के नीचे हल्के पड़ जाएंगे? कहती थी। बाजू ठीक है तेरी? हाँ ठीक है। और बाकी सब घर में? सब लोग ठीक। आसिम सर बता रहे थे यासीन के खिलाफ एफआईए ने इंक्वायरी शुरू कर दिया है। अच्छा। असगर कह रहा था यासीन के पास इतना पैसा है कि वो खिला पिला के केस खत्म करवा देगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं जब तक हम केस वापस ना लें। अच्छा। पहले एविडेंस रिकवर करना है, फिर फॉरेंसिक होना है, फिर गिरफ्तारी होगी और उसके बाद अच्छा। ट्रायल्स। तो मुझसे बात नहीं करना चाहता फराज? तू क्यों मुझसे बात करना चाहती है पाकीज़ा? इसलिए कि मैं तेरा साथ दे रहा हूँ, तुझे खर्चा देता हूँ। तेरा साथ देना होता तो तब देता ना। अब आकर तो मैं अपना साथ दे रहा हूँ। तुझे खर्चा दिया क्योंकि बीवी है तू मेरी। हक है तेरा। जो भी है, जैसा भी है हमारे बीच, वो कागज तो है ना। इस कागज पे मैंने सर नीचा करके कबूल है बोला था। उस कागज की वजह से हक है तेरा। मेरी कमाई में हिस्सा है तेरा पाकीज़ा। तू ना इतनी आसानी से मुझे माफ ना कर। दिल पक्का रख अपना पाकीज़ा। मोची दरवाजा मेरे नानके वहीं होते हैं। मोची दरवाजे से अंदर हो तो उल्टे हाथ पे जो पहली गली है ना, वहां तीसरा मकान उनका है। ये सबसे ऊंचा 3 मंजिला। ना मलिक साहब, हम तो बहुत पहले मोहल्ला छोड़ गए थे। हम तो मेरे बचपन में ही ना गुलशन रावी शिफ्ट हो गए थे। ले, गुलशन रावी वहां तो चाचू होते हैं मेरे, डी ब्लॉक में। मेन रोड पे कोठी है उनकी अपनी, नीली कोठी। टॉप का नाम भी नीली कोठी है। माशाल्लाह, अपना बिजनेस है चाचू का। लाट का माल उठाते हैं। आपने जरूर देखी होगी कोठी। ओहो, वो छत पे कोठी के ऐसे बड़ा सा शेर बना हुआ है। हाँ मोर भी रखे हुए हैं चाचू ने। मलिक साहब, हम तो यहाँ खुद सुबह से शाम तक ना मोर की तरह नाचते रहते हैं। ठंडा हो गया है। मुश्किल ड्यूटी है हमारी, और काम भी टेढ़ा है। फिर आप जैसे मोतबर लोगों को जहमत देना पड़ती है। तो किस्सा यह है कि आपके खिलाफ दरखास्त आई है पाकीज़ा बीबी और मोहम्मद फराज की तरफ से। आपके तो मलेदार है ना, पाकीज़ा बीबी वल्द मोहम्मद असलम हैं? नहीं? तो सबसे पहले उसने वीडियो आपको सेंड की थी। जी। कितनी घंटे बाद? नेक्स्ट डे। और फिर आपने इनको सेंड की जो अब आपके शौहर हैं। तब तो नहीं थे ना? नहीं सेंड? क्यों?
इतनी दोस्ती तो थी आपकी, बल्कि गहरे ताल्लुकात थे, होटलों में साथ आना जाना था, तो इनको क्यों नहीं शेयर की? और ये तो खुद भी थे उस वीडियो में। मैं बहुत डर गई थी, घबरा गई थी। होटल से निकलने के बाद मैंने ब्लॉक कर दिया था फराज को और नंबर भी डिलीट कर दिया था। क्यों? मोहब्बत खत्म हो गई थी? जी, मोहब्बत खत्म हो गई थी। बैरिस्टर साहिबा बैठी हुई हैं, वुमेन राइट्स के लिए बुरा मान जाएंगी, वरना यही हरकत अगर आपने की होती ना, मतलब अगर वकूए के बाद अंडरग्राउंड हो गए होते या लड़की से जान छुड़ा ली होती या ये कहा होता कि मोहब्बत खत्म हो गई थी, तो जिंदगी भर आपको माफी नहीं मिलनी थी। कहना ये चाह रहा हूं मैडम कि कभी कभी बेचारा मर्द भी मजलूम होता है। इस वक्त तो दोनों ही मजलूम है आयु साहब, नहीं? हाँ, है। आपने वीडियो कब देखी थी? मेरी छोटी बहन ने देखी थी सबसे पहले जब वीडियो वायरल हुई थी। डायरेक्ट आपको नहीं भेजी उसने? लेकिन आपको डायरेक्ट भेजी थी उसने, क्योंकि आपको पसंद करता था, आपसे शादी करना चाहता था, लेकिन आपने पब्लिक में उसको थप्पड़ मार दिया और उसको गुस्सा आ गया और उसने बदला लिया। ऐसे ही है ना? हैं? एहतियात करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे बंदों से बच के रहना चाहिए। अगर कोई छेड़छाड़ करे तो अपने बड़ों को बताना चाहिए। ऐसे पब्लिक में थप्पड़ मार देंगे तो वो तो मर्द है, फिर तो आ जाना है ना उसको गुस्सा, और गुस्से में मर्द बहुत गलत कर देते। वरना गुस्से वाला मर्द तो वीडियो वायरल कर देगा। क्या सबक पढ़ा रहे आयु साहब? मैडम, मैंने आपसे कहा था ना, आप नाराज हो जाएंगी। आपका गुस्सा बजा है, मर्द को अपने गुस्से पे काबू पाना चाहिए, लेकिन चाहिए से तो नहीं ना बात बनती। जो है सो है, इससे ज्यादा गलत कर देते हैं। रेप नहीं कर देते गुस्से में, और अल्लाह ना करे यहां तो गैंग रेप हो सकता था, क्योंकि काबू तो पा लिया था ना उन्होंने इन पे। बचत हो गई। बचत हो गई ना? ऐसा कुछ हुआ तुझे? मैंने क्या पूछ लो, असल में पुराना केस है और फोरेंसिक भी नहीं हो सकता, तो इसलिए मैंने कहा तसल्ली कर। हो गई आपकी तसल्ली, कर लिया आपने कंफर्मेशन, अब आगे बढ़े आयु साहब। आप लोगों की तसल्ली होनी चाहिए, हमारा क्या है। अब देखें ना, कल बैरिस्टर जुबैर साहब के ऑफिस से कॉल आई थी। मैंने उनसे कहा हम यहाँ ड्यूटी करने के लिए बैठे हुए हैं, तो कॉल करके सिफारिश करना तो नहीं ना बनता। हमने अब इंक्वायरी पूरी करनी और कानून के मुताबिक करनी, फिर ऐसे कॉल करके हैरेस करने की जरूरत तो नहीं ना बनती। या तो यह है कि हम अपना काम ना कर रहे हैं, अब आगे की सारी कार्रवाई गिरफ्तारी हमारी इंक्वायरी पे तो होनी है, इधर उधर की फोन कॉलों पे थोड़ी होनी है। क्यों आसिम साहब, क्या कहते हैं आप?